नमस्कार। आज हम एक काफ़ी संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं, भारत में धर्म परिवर्तन। और ख़ास तौर पर हमारे पास जो स्रोत है वो दलित और आदिवासी समुदायों के ईसाई धर्म अपनाने पर एक कह सकते हैं एक अलग नज़रिया पेश करता है। हाँ, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर अक्सर काफी बहस होती है। बिल्कुल। और ये स्रोत एक तनाव को सामने लाता है। एक तरफ तो ये धारणा है कि शायद पश्चिमी मिशनरियों ने लोगों को बहकाया, और दूसरी तरफ ये तर्क कि नहीं, ये शायद सामाजिक बंधनों से मतलब एक तरह की आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश थी। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत क्या कहता है। ये दिलचस्प है क्योंकि स्रोत सीधे तौर पर उस पहली धारणा को चुनौती देता है कि ये सब बहकावे या लालच में हुआ। स्रोत कहता है कि ये दावा असल में ब्राह्मणवादी असुरक्षा से उपजता है। ब्राह्मणवादी असुरक्षा? अच्छा, मतलब स्रोत का तर्क ये है कि इन समुदायों ने, खासकर दलित और आदिवासी समुदायों ने, हिंदू जाति व्यवस्था के अंदर जिस तरह का व्यवहार महसूस किया, उसके चलते उन्होंने सम्मान और कह लीजिए मुक्ति के दूसरे रास्ते खोजे। ये उनकी अपनी खोज थी। तो आप कह रहे हैं कि स्रोत के मुताबिक ये एक सोचा समझा कदम था, कोई मजबूरी या नासमझी नहीं। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस पर काफी जोर देता है कि देखिए, दलित और आदिवासी समुदाय अपने अच्छे बुरे का फैसला खुद कर सकते हैं। उनमें सोचने समझने की पूरी क्षमता है। और ये कहना कि उन्हें बहकाया गया? हाँ वही, स्रोत के अनुसार ये कहना ही उनकी इस क्षमता पर सवाल उठाना है। और ये रवैया, स्रोत कहता है, कहीं ना कहीं उसी ऊंच नीच वाली सामाजिक सोच से जुड़ा है जिसे वो ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण कह रहा है। और मुझे लगता है स्रोत कुछ सवाल भी खड़े करता है ना, हाँ उन लोगों के लिए जो इस धर्म परिवर्तन की आलोचना करते हैं। हाँ, और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत पूछता है कि क्या इन आलोचकों ने कभी अपने समाज के अंदर, मतलब हिंदू समाज के भीतर, जाति व्यवस्था की जो जड़ें हैं उन्हें खत्म करने के लिए कोई ठोस सार्थक कदम उठाएं? ये तो काफी सीधा सवाल है। और स्रोत एक और बात नोट करता है कि धर्म बदलने वाले लोग मुख्य रूप से दलित और आदिवासी ही क्यों हैं? तथाकथित उच्च जातियां जैसे ब्राह्मण, ठाकुर या बनिया, वो क्यों नहीं ये रास्ता अपनाते? हाँ, ये पैटर्न तो दिखता है। स्रोत इस बात को और आगे ले जाता है क्या, जैसे सामाजिक बराबरी के लिए रास्ता चुनने पर सवाल उठाना। बिल्कुल। स्रोत पूछता है कि अगर किसी समुदाय को लगातार समाज में अलग थलग रखा गया हो, भेदभाव झेला हो, तो क्या उन्हें सामाजिक सम्मान और बराबरी पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता, मान लीजिए दूसरा धर्म चुनने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है? ये सोचने वाली बात है। और स्रोत एक और विरोधाभास की तरफ इशारा करता है। वो कहता है कि एक तरफ तो हिंदू एकता की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, हाँ, सुनते हैं अक्सर, लेकिन दूसरी तरफ तथाकथित उच्च जातियों में आज भी अपनी जाति से बाहर शादी करना कितना मुश्किल है, ये हम सब जानते हैं। तो ये एकता कहाँ है फिर? स्रोत इस पाखंड पर भी सवाल उठाता है। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या है? स्रोत का मुख्य तर्क क्या बनता है? जब ये कहा जाता है कि ईसाई धर्म हिंदू धर्म के लिए खतरा है, तो स्रोत इसे कैसे देखता है? देखिए, स्रोत का जो केंद्रीय तर्क है वो ये है कि असल में खतरा हिंदू धर्म को नहीं है, बल्कि खतरा उस सामाजिक व्यवस्था को है जिसे स्रोत ब्राह्मणवादी वर्चस्व कहता है। मतलब वो ढांचा जिसमें जाति के आधार पर कुछ समूह दूसरों पर अपना दबदबा बनाए रखते हैं। अच्छा, तो ये वर्चस्व कैसे जुड़ा है धर्म परिवर्तन से? स्रोत कहता है कि ये वर्चस्व तभी तक मजबूती से कायम रहता है जब तक निचली मानी जाने वाली जातियां इस व्यवस्था के अंदर रहें और अपनी स्थिति को स्वीकार करें। लेकिन जब ये समूह जैसे दलित या आदिवासी इस दायरे से बाहर निकलकर बराबरी का दावा करते हैं, चाहे वो धर्म बदल कर हो या किसी और तरह से, तो ये सीधे सीधे उस वर्चस्व वाली व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन जाता है। तो संक्षेप में कहें तो आज हमने जिस स्रोत को देखा वो भारत में दलितों और आदिवासियों के बीच हुए धर्म परिवर्तन को सिर्फ किसी के बहकावे का नतीजा मानने से इनकार करता है। हाँ बिल्कुल, बल्कि उसे जातिगत उत्पीड़न से मुक्ति पाने की एक कोशिश और जो स्थापित सामाजिक ढांचा है उसके वर्चस्व को एक चुनौती के रूप में पेश करता है। सही कहा। ये विश्लेषण हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे समाज की संरचनाएं, लोगों के ऐतिहासिक अनुभव और उनकी धार्मिक पहचान, ये सब चीजें कितनी गहराई से एक दूसरे से गुंथी हुई है। कम से कम इस स्रोत का तो यही तर्क है। निश्चित रूप से ये एक ऐसा विचार है जिस पर और ज्यादा सोचने और समझने की जरूरत है कि पहचान, मुक्ति और सामाजिक न्याय की तलाश अलग-अलग समुदायों के लिए क्या मायने रखती है।